आई आई आई। अरे क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है और ऐसे भाग के क्यों आ रही है? आई, उधर भूत था। भूत? तुझे दिन में भूत दिख रहा है, पागल हो गई है क्या? चल खाना खाते हैं। क्या रे, तेरे को टेम से घर पे आने को क्या होता है? कहाँ झक मार रहा था? वो शादी थी मेरी। हैं? मोही के साथ। तेरे को कितनी बार बोला है उस लड़की से दूर रह। लेकिन अब तो वो मेरी पत्नी है। तो तू पत्नी और प्रियांक पति, शादी कैसे की तुम लोगों ने? बीच में आग जल रही थी और उसके आजू बाजू घूम रहे थे। फिर सुखी आ गया, तू खाना निकालो। तेरी लाडली है ना, इसको खिला। वैसे भी काम धाम छोड़ के घर पे बिठा दिया उसको, तो ऐश कराओ इसके। मेरे को नहीं खाने का, बड़ी आई डॉक्टर नहीं बनेगी। आई, मामा ऐसे क्यों बोल रहे थे? मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मामा की बात क्यों सुन रही है? तू बिल्कुल डॉक्टर बनेगी। तू बस जया काकी के पास जाके ऐसे ही मन लगा के पढ़। काका काकी जैसा बोले ना वैसा ही करना। मोही, हम लोगों ने बहुत नरक देखा है, उन लोगों ने बाहर निकाला है ना, तो पार भी वही लगाएंगे। इसको कहते हैं क्या बोलते हैं? काकी काकी, आई कहती है कि आपकी हर बात माने, और अगर मैंने ये किया तो मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बनूंगी और अपने आई का इलाज करूंगी। आई बिल्कुल ठीक कहती है, मन लगाकर पढ़ोगी तो जरूर बनोगी, करोगी ना? चलो अभी 12 बज गए, आई घर पर इंतजार करी होगी ना, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे। अरे मोही, तू जा रही है? हाँ। ये देख तेरे लिए क्या लाया मैं, देख बड़ा पाव। ये देख, खा ले अभी। नहीं, मैं घर जाके खा लूंगी। अच्छा ठीक है, घर जाके खा ले। हाँ, पूरा खाना। हाँ, जा। तू आ गई? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरा पति हूँ ना, तो मैं तुझे छोड़ने भी आऊंगा और लेने भी। अच्छा ये बात है, तो अब ये पकड़, जैसे हर पति करते हैं। अब चल। चल, वैसे इसमें है क्या? वड़ा पाव। वड़ा पाव मैं भी खाऊंगा। हाँ, क्या मस्त वड़ा पाव है यार, एकदम गरम। और एक बच्चा, पर मैं तुझे नहीं दूंगी और अपने में से भी नहीं दूंगी। अरे चाहिए भी नहीं। चल अब मैं जाती हूँ। आई गुस्सा करेगी और आई ने तुझसे मिलने भी मना किया है, और तेरे बाबा भी किटकिट करते हैं। हाँ, मेरे बाबा तो मुझे भी डांटते। ए मोही, हम लोग भाग जाए क्या? हाँ भाग जाते। चल चल चल। एड़े, आज नहीं, आज तो आई बासुंदी बनाने वाली है। अच्छा ठीक है, मगर कल पक्का भागेंगे। चल अब मैं जाती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है और ऐसे भाग के क्यों आ रही है? आई, उधर भूत था। भूत? तुझे दिन में भूत दिख रहा है, पागल हो गई है क्या? चल खाना खाते हैं। बच्चों की मासूमियत से खूबसूरत और कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है ना? बच्चा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे देखकर हमें खुशी मिलती है। लेकिन जहां एक तरफ बचपन मासूमियत से भरा होता है, वहां दूसरी तरफ खतरों से भी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। ये केस मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन का था। वैसे तो इस केस से मैं काफी बाद में जुड़ा था, लेकिन इस केस से जुड़ी सारी बारीकियों को मैंने समझा था और इसीलिए मैंने जुर्म की उस दस्तक को भी समझने की कोशिश की जिसे समझने से मोही की मां चूक गई थी। दीदी, दीदी,
रमा, क्या हुआ? दीदी मोही है क्या? नहीं, वो तो काफी देर पहले ही चली गई। ये लड़की भी ना कहीं घुस के खेल रही होगी। ठीक है दीदी, मैं देखती है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। सुखी, ए सुखी, सुखी उठना, सुखी, साला बेवड़ा पी के पड़ा है। रुक। दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे मोही का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, उठना। तो जाना, जाके ढूंढना, पड़ी होगी कहीं पे। जैसे भग सोने से। सुखी, जा रहे हैं। सुखी उठना, सुखी, हेलो, हाँ दीदी। मोई घर आ गई क्या? नहीं दीदी, कहीं कुछ पता नहीं चला है। क्या अब तक नहीं आई? बिगड़े फोन। हेलो रमा, देखो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कंप्लेंट लिखवाते हैं। अच्छा तू वहीं पहुंच जा, हम दोनों आ रहे हैं। हाँ हाँ भाव, हाँ ठीक है। साहब, साहब मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए साहब, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगी वो। बच्ची का नाम? सर उसका नाम मोही है, 8 साल की है। हमारे घर पढ़ने आई थी, फिर 2 घंटे के बाद चली गई और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई सर। अकेली गई थी? हाँ सर। हो सकता है अकेली बच्ची देखकर किसी ने रास्ते में उठा लिया हो। फोटो है उसका? हाँ सर। सर्कुलेट करो। आपके बच्चे के बारे में पता चलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब मैं जानती है, ये पक्के से वो गोपी का ही काम है। कौन गोपी? वही चाली में रहता है, मोही से बहुत चिढ़ता है। तब से गोपी मोही के पीछे पड़ा था कि उसकी दोनों आंखें फोड़ेगा। साहब कहाँ चले? इनकी बेटी मोही का है। साहब मेरे को नहीं मालूम साहब। आज सुबह से कहा था तू? साहब वो मैं पुताई का काम करता ना, उधर ही था साहब। ए गोपी, तूने मेरी भांजी को हाथ भी लगाया ना, जान से मार देगा मैं तेरे को। हाँ साहब इसका भांजी ने ना मेरे बेटे का आँख फोड़ा साहब। एक मिनट, पक्या है बगा साहब, इसका नाम पक्या है, लेकिन जब से इसका आँख फूटा ना सब उसको कहानियां कहानियां बोलता है साहब। इसलिए तूने इनकी बेटी को उठाया? साहब आईचंद सांग तो मैं नहीं किया साहब। ये बेवड़ा है ना, ये उसका भांजी के पीछे पड़ा था, उससे भीख मंगवाता था साहब। इसने कुछ किया होगा साहब। गोपी कुछ भी क्या बोलता है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं साहब। सर बच्ची पहले भीख मांगती थी, मैंने और जाया ने उसे सिग्नल पे देखा था, फिर हम रमा और सुखी से मिले और समझाया, और तब से वो रोज जाया के पास पढ़ने आती थी सर। हाँ जी साहब, भीख मंगवाता है। अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तक कुछ नहीं है। जब से प्रकाश भाऊ ने मेरे को पुलिस का धमकी दिया है ना, सब बंद कर दिया। हाँ वो गणपत भाऊ ने सब किया होगा साहब। कौन गणपत? मैं बेवड़े आपका किधर जाएगा? साला वाकई में अपन बेवकूफ था जो तुझे 1 लाख रुपए उधार दिया, और तूने बच्ची से भीख मंगवाना भी बंद कर दिया। नहीं भाऊ, मैं कर देगा ना भाऊ। अब उनको अपना पैसा मांगता है, वरना तेरी भांजी को उठाकर धंधे पर बिठा देगा, सारी जिंदगी कमा कर खिलाएगी। गणपत भाऊ वो बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करता है, मोही भी उसके लिए काम करती थी। सच बोल रहा है ना? हाँ सर। गायकवाड़, ये गणपत जहाँ कहीं भी हो उठा लो। हो सर। गणपत कहाँ है? पता नहीं सर। सर मैंने चाली में और चाली के आसपास सभी जगह अच्छे से चेक किया है, कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। और वो गणपत? सर गणपत के बारे में भी पूछताछ की है, लेकिन वो मेरे को शिकायत दर्ज करानी है। बोलो बेटा। मेरे को अपनी पत्नी की शिकायत लिखवानी है। आपकी पत्नी? गायकवाड लग्न झालंय का रे तुझं? नहीं। अजून नाही? याचं तर झालंय। अच्छा नवीन जनरेशन है। आप लोग हंस क्यों रहे हो? आप लोग तो उसे ढूंढने चाली में आए थे ना। कौन आपकी पत्नी? मोही। मैंने उससे शादी की है और मेरे को मालूम है वो किधर है। तुझे पता है क्या, अपनी चौल में जो दूध वाला है ना, वो कल साइकिल से गिर गया था। मैं इतनी जोर से हंसी थी। अब सुन प्रियांक, अब तू जा, मैं जया काकी के पास पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, पर मैं तुझे 12 बजे लेने आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है।
लेकिन वो वापस ही नहीं आई। मैं उसे लेने भी गया था, 2 घंटे तक वहाँ रुका था, पर वो नहीं आई। साहब यही घर है। अरे सर, मोही के बारे में पता चल गया कुछ? इस बच्चे का कहना है कि मोही आपके घर में है। सर पता नहीं ये बच्चा मेरे घर के बाहर आके बार बार मोही मोही करके क्यों पुकार रहा है। मोही? मोही तो अंदर है ना, क्योंकि मोही यही है। मोही, मोही बाहर आ। सर आप अंदर जाके देख सकते हैं। आई गॉड, और चेक कर। सर कर दे, अंदर देखो। सर मोही कहाँ हो? बाहर आ जाओ मोही। मोही, सर बच्ची ऊपर नहीं है। सर अंदर भी नहीं है। सर मैंने कहा था ना हमारे घर में नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि ये 12 बजे आपके घर के बाहर था, तब मोही घर से निकली नहीं। क्योंकि सर आज वो 11 बजे ही निकल गई थी। अरे भैया आज तो छुट्टी का दिन है और मोही तो पढ़ाई कर रही है। चलो सब कहीं घूमने चलते हैं। चलो मोही तो चलेगी ना? नहीं काका, मेरे पेट में दर्द है, मैं घर जाऊं। पेट में दर्द है? क्या हुआ, कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? चलो मैं घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं काकी, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी खुद से? मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं काकी, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, संभाल के जाना। तो फिर वो घर क्यों नहीं पहुंची? कहाँ चली गई? हम ढूंढेंगे उसे। अब परेशान मत हो। जोई बेटा, चलो पापा बुला रहे। चलो सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई। हाँ साहब मेरा बेटा प्रियंक वो कहीं नहीं मिल रहा है साहब। मैंने पूरी चाली में ढूंढा साहब, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ सर प्लीज कम सर। सर ये केस की डिटेल्स है। फडनेस में अपना होमवर्क करके आया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? जी सर, बच्ची को गला दबा के मारा गया। क्लियर है कि ये किसी बड़े आदमी का काम है। बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस भी मिले और बॉडी मिलने के करीब 2 दिन पहले उसे मारा गया था। और सर ये भी पता चला है कि बच्ची के साथ मरने से पहले रेप भी किया गया था और रेप करने के बाद उसे क्लीन भी किया गया। और सर वो प्राइम सस्पेक्ट गणपत भी अब तक गायब है। गणपत मतलब जो सड़क पर बच्चों से भीख मंगवाता है वो? यस सर। अच्छा, जहां पर लड़की की बॉडी मिली उसके आसपास किसी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई है? नहीं सर, बॉडी बस्ती के पास मिली, सबकी लोकेशन बस्ती के अंदर की है। सर मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ गणपत ने ही किया है। पहले बच्ची का रेप किया और फिर उसे मार डाला। अच्छा वो लड़का प्रियंक। हाँ सॉरी प्रियंक, वो इस लड़की को ढूंढ रहा था, राइट? तो हो सकता है उसे लड़की के बारे में कुछ पता चला हो और इसलिए उसको भी गायब कर दिया गया हो सकता है सर। अच्छा, लड़की को सीडेट करने के लिए कौन सा सीडेटिव यूज किया गया था? क्रायोसोम। तो आसपास के केमिस्ट से पता करो कि दवाई किससे खरीदी गई थी। सर गोपी की इन्फॉर्मेशन मिली है। सर गोपी उस दिन काम पे तो गया था, लेकिन बीच में 2-3 घंटे के लिए किधर गायब था? जिस दिन मोही गायब हुई उस दिन 2-3 घंटे के लिए तेरे काम से तू भी गायब था। किधर था? किधर था? वो साहब वो अपना दोस्त लोग के साथ 2-2 मारने गया था साहब। बस तो ये बात पहले क्यों नहीं बोली? साहब वो मेरा सेठ मेरा बैंड बजाएगा साहब, नौकरी से निकालेगा, इसलिए नहीं बोला साहब। बैंड तो तेरी हम बजाएंगे। वो तेरे जो दोस्त हैं उन सबकी कुंडली चाहिए मेरे को। साहब आप वो सुखी को काहे को नहीं पकड़ता साहब, वही सब किया ये सब। देख मेरा गला सूख रहा है, बस एक बोतल का पैसा कमा के लेके आना। दया काकी गुस्सा करेगी। अरे तेरी जया काकी की ऐसी की तैसी, जा चुपचाप चल। मेरा विश्वास करो साहिब। मैंने तेरा विश्वास किया कि सुखी मोही से भीख मंगवाता था, लेकिन अगर ऐसा है तो मोही उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो ऐसी मुर्गी को कोई क्यों मारेगा? कहीं ऐसा तो नहीं
कि अपने ऊपर का डाउट तू उसके ऊपर डाल रहा है। साहिब आई शपथ सांगतो साहिब, मैं नहीं किया साहिब। तुम काहे कर रहे हो ये सब? अब का किए हम? हमें सब पता है। देखो ये ठीक बात नहीं है। वैसे ही पुलिस घूम रही है। अरे काहे माथा चाट रही हो? छोड़ो ये सब। और क्या किए हम? सर 2 कांस्टेबल्स को एरिया के सभी मेडिकल शॉप्स पे भेजा था, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिल पाई। लेकिन उन शॉप ओनर्स का कहना है कि ऐसे कई लोग आते हैं नींद की दवाई ले जाने के लिए। लेकिन उनके पास उन लोगों की लिस्ट तो होती होगी, क्योंकि ऐसी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती नहीं है। सर एक्स्ट्रा पैसे में बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। अच्छा, ये मोही आखिरी बार जया और प्रकाश के घर पे देखी गई थी, और प्रियांक भी तो उस प्रकाश के बारे में कुछ बता रहा था हमें। सर वो क्लीन है, हमने चेक किया है। लेकिन एक बात अजीब लगी, मोही जब मिसिंग थी तब मोही के लिए दोनों परेशान थे। मोही की लाश मिली तब से वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो चलो हम उनके दर्शन कर लेते हैं। गायकवाड़, तुम्हारे पास उस प्रकाश का नंबर है ना? जी सर। जरा उसको फोन लगाओ। हेलो, हाँ प्रकाश, PSI गायकवाड़ बोल रहा हूँ। आप लोग अभी कहाँ हैं? सर मैं अभी पूना में हूँ अपनी बीवी जया के साथ। क्या हुआ सर? आप लोग जल्द से जल्द वापस आ जाइए, हमें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ठीक है सर, आता हूँ। सर वो दोनों पुणे में हैं, आ रहे हैं वापस। बहुत अच्छा लग रहा है। भाऊ एक मिर्ची भजिया लिया हूँ। सर कितनी गर्मी हो रही है, आपको इतना पसीना आ रहा है फिर भी मिर्ची खा रहे हैं आप। रजनीश, लोग पसीना निकालने के लिए जिम जाते हैं, मैं मिर्ची खाता हूँ। हाँ लो, बीवी का फोन है। हाँ हेलो। हाँ नहीं मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। हैं? आवाज़ तो होती है ना आजू बाजू में। तुम बोलो ना, मैं काम में हूँ, बोलो। हाँ मैंने दवाई खा ली। अरे नहीं बाबा, तीखा खाना मैंने कब का छोड़ दिया है शोभा। अभी तो हाँ चलो चलो रखो फोन, अभी बिजी हूँ मैं। ओके बाय बाय। हाँ बाय। हाँ भाऊ, यहाँ पीछे बस्ती में कुछ दिन पहले एक लड़की का मर्डर हुआ, मोही जानते हो? हाँ साहब, बच्चा तो मनोहर का गायब था और यही नाके पे दुकान है उसकी। साहब वो मोही से बहुत चिढ़ता था। प्रियांक चल खेलने। रुक। दोनों से बहुत गुस्सा होता था साहब वो। अब देखिए ना, बच्चे का मर्डर हो गया और उसका खुद का बच्चा गायब है। साहब मेरा बच्चा साहब। बहुत परेशान हो मनोहर? और नहीं तो क्या साहब, एक ही तो बेटा है मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब में तुमसे कोई गलती हो गई हो? मतलब साहब? नहीं, वो लड़की और तुम्हारा बेटा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आपस में खेलते थे। वो लड़की कई बार यहाँ इस दुकान पे आती थी और मुझे ऐसा पता चला कि तुम्हें वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ गलत सलत कर दिया हो, फिर किसी को पता ना चले इसलिए उसका मर्डर कर दिया हो, और तुम्हारे बेटे ने देख लिया इसलिए अब तुमने अपने बेटे को भी गायब कर दिया? अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उस दिन तुम कहाँ थे? मैं कहाँ रहेगा साहब, या तो चाली में या फिर दुकान पर। साहब सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भी चाहता हूँ कि तुमने कुछ ना किया हो, लेकिन अगर तुमने कुछ किया है तो फिर मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसकी इंफॉर्मेशन निकालो। सर। अरे खाना बन गया, क्या कर रही है? मोही तू क्या कर रही है? चल खाना खा चल। रुक ना आई, आज जया काकी ने लिखना सिखाया है। तुझे पता है सबसे पहले शब्द मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा होगा? तेरा नाम मोही और क्या? नहीं आई, नीचे बैठना। दिखा क्या लिखा है? तेरा नाम आई।
देखो रमा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, हम में से कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि तुम्हारी बच्ची के कातिल को हम पकड़ कर रहेंगे। अब तुम हमें सिर्फ इतना बताओ, ये जो प्रकाश और जया है, इनके बारे में तुम्हें क्या लगता है? क्या ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं साहब, मोही ने जो 2-4 दिन खुशी के देखे थे उनकी वजह से, और जया दीदी मोही से बहुत प्यार करती थी। लेकिन किसी और की बच्ची से इतना प्यार? साहब, उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। दीदी आप डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या बोले डॉक्टर? पता नहीं रमा, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो कर रही है पर कोशिश भी कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होगा। दीदी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ ठीक नहीं भी हुआ तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मोही है ना मेरे पास, ये है मेरी बच्ची, है ना मोही? हाँ काकी। आगे जो अस्पताल है वहाँ दीदी 3 साल से इलाज करवा रही थी, 3 बार बच्चे के लिए बुलाया भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेलो, हाँ बोल। ओके, गणपत एक ट्रीप में आली है। नहीं पकड़ो इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। गणपत, मुझे एक ऐसा आदमी बता जिसने रेप किया है, जिसने मर्डर किया है, और जो बोलता है कि साहब मैंने किया है। साहब आपकी बात सही है साहब, लेकिन साहब मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो हमारे साथ लपाछपी क्यों खेल रहा था तू? साहब वो क्या ना कि मेरे आदमी लोगों ने मुझे बताया कि वो बेवड़े सुखी ने मेरा नाम लिया है साहब। साहब मैं डर गया था, क्योंकि गलत काम तो मैं भी करता है, बच्चों से भीख मंगवाता हूँ, लेकिन साहब यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो बहुत लकी है गणपत, हमारे करड़े आज मार्केट से फ्रेश मिर्ची लेके आए। करड़े, मिर्ची और मार दोनों तबीयत से खिलाना इसको। साहब माँ कसम साहब, सब कुछ सच बताया साहब। ये चौल बहुत बड़ी है और हो ना हो प्रियांक को इसी चौल में छुपा कर रखा गया है। मोही की लाश भी हमें चौल के पास से मिली। गलती हुई है फडनिस, बहुत बड़ी गलती हुई है। जी सर। सर ये प्रकाश, जया, प्लीज कम, बैठिए। हेलो, आप दोनों से मिलने की बहुत इच्छा थी। चौल में रहने वाली एक अनजान लड़की से इतना दिल लगाना, नॉर्मली कोई ये सब नहीं करता। सर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं सर, और हमने सोचा सर एक बच्चे की ज़िंदगी बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी को मायने मिल जाएंगे, लेकिन ये पुण्य में नहीं मिल पाया हमें। लेकिन आप बुरा मत मानिए, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। आप मोही पर इतनी जान छिड़कते थे, वो गायब हो गई, और उसके बाद आप दोनों बिना किसी को कुछ भी बताए अचानक से पुणे चले गए। सर मेरी बड़ी बहन है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी सर, इसलिए। क्या हुआ? वो बाथरूम में गिर गई थी, हिप बोन टूट गई थी उनकी, बेटर है पहले से। क्या नाम है उनका? विमला राणे। अच्छा, तो सब इलाज विलाज सब ठीक से हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? सर सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल, पुणे का सिटी हॉस्पिटल। ओके ओके। सर वो गणपत पकड़ा गया ना, उसने कुछ कहा? नहीं, पकड़ा तो है हमने उसको, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। एनीवे, आपसे मिलना था, मिल लिया, आप लोग जा सकते हैं। सर एक सर बस ना सर, आप शुरू से सोच रहा था सर, आपको मैंने कहीं देखा है, अभी याद आया सर। सर आपने मुझे नहीं पहचाना? सर मेरी पहली बीवी का केस आपने सॉल्व किया था सर, नासिक वाला सर, वो मर्डर केस, वो 6 साल पहले। ओ प्रकाश,
राइट राइट राइट। तो अभी आप यहाँ? हाँ सर मैं पूरी तरह से टूट गया था। तो दूसरी शादी करके मैं यहाँ पे मुंबई आ गया। सर आपने वो केस कैसे 24 घंटे में सॉल्व किया था सर प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये केस भी सर फटाफट सॉल्व कीजिए प्लीज़। चलो कोशिश तो यही है। एनीवे थैंक यू सर। कौन सा केस सर? बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है फडनिस। अरे 6 साल पहले इस प्रकाश की बीवी के साथ, मतलब पहली बीवी के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर हुआ था। वो केस मैंने 24 घंटे में सॉल्व किया था। अब ये केस सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा गॉड नोस। लोकेशन तुम्हें भेज दी है, वहीं आ जाओ। हाँ ठीक है सर। प्रियंक की बॉडी फोरेंसिक टीम को बता दिया है, वो लोग ऑन दी वे। वैसे तो इस केस में हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन किसी के भी खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत नहीं था। सर प्रियंक का पीएम रिपोर्ट आ गया है, उसके बॉडी में भी सीडेटिव मिले हैं। मर्डर 6 दिन पहले हुआ, एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन मोही को मारा गया। प्रियंका मर्डर करने से पहले उसे मारा पीटा गया है। जहाँ से हमें प्रियंक की बॉडी मिली वो एरिया चाल के पीछे ही है ना जी। इसका मतलब मर्डर से 2 दिन पहले मोही को उठाया गया, उसके अगले दिन प्रियंक को अगवा किया गया और हाँ, और फिर साथ में इन दोनों बच्चों को मारा गया। जी सर। इसका मतलब ये दोनों बच्चे 2 दिन तक उस चाल में ही थे और जब तक आपके खबरी काम पर लग जाते बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया गया था। सर आपने प्रकाश की बहन विमला रानी के बारे में पता करने के लिए कहा था। ये प्रकाश सच कह रहा है, उसकी बहन वाकई में एडमिट। विमला रानी का 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, हिप जॉइंट फ्रैक्चर का। 1 महीने से? जी सर। तो ये प्रकाश अब इतने अर्जेंटली पुणे क्यों गया था? फडनिस मुझे इस प्रकाश के भी डिटेल्स चाहिए। जी सर। ए गुड़िया ले चॉकलेट। मेरे पास और भी चॉकलेट है, लेगी? साले बच्ची पर हाथ डालता है, बच्ची पर हाथ डालता है। साहब मेरे बच्चे कुछ नहीं किया साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए साहब। ये शंकर ने कुछ दिन पहले मोही को भी ऐसे ही तंग किया था। उस वक्त आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? साहब इसकी माँ आ गई, हाथ पैर जोड़ने लगी, तो क्या करते हम? तो तूने ही मोही के साथ रेप किया है ना? साहब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया साहब। साहब इसे छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं किया साहब, हमसे बस एक गलती हुई थी कि हम उसके पीछे गए थे बस। खिला उसको। सर सभी सस्पेक्ट से दोबारा पूछताछ की, सबके एलिबाई भी चेक किए, सब क्लीन है। और लेकिन सर ये पता चला है कि ये सुखी मोही को बेचने के चक्कर में था। देखा, मुझे सुखी पर पहले से ही डाउट था। और हाँ सर, आपने प्रकाश के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये रही। एक काम करो, इस सुखी को उठा कर लो। साहब हमें ये पक्की खबर मिली है कि तू मोही को बेचना चाहता था। हाँ साहब, वो गणपत मुझे धमकी दे रहा था ना, तो मैंने रेड किया था, लेकिन हुआ नहीं साहब। मैं 6 लाख बोल रहा था, वो आदमी 4 लाख बोल रहा था, तो डील हो नहीं रही थी साहब। डील? एक बच्ची तेरे लिए डील है, डील? तो तेरी ये डील हुई नहीं, इसलिए तूने उसका रेप करके उसे मर्डर कर दिया, और प्रियंक ने तुझे देख लिया, इसलिए तूने प्रियंक को भी मार दिया। अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? नहीं साहब। करडे मिर्ची गारा तोंड चल। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कैसे नहीं बोलेगा? अरे साहब तूने मोही का रेप किया, तूने उसे मारा, उस बच्चे को भी तूने मारा। मैं जान ले लूंगा तेरी, बोल, मार ले लूंगा, बोल। मैं नहीं मारा है उसे साहब, सारा गलत काम नहीं किया साहब। मारो मत साहब।
ये सुखी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कोर्ट में 100% मुकर जाएगा। आई एम सॉरी सर, पर मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो रही है। मुझसे गलती हुई है फडणवीस, 6 साल पहले हुई है। बात क्या है सर? प्रकाश को बुला। सुखी मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना बड़ा जानवर निकलेगा करके। कई बार सच झूठ की परतों के नीचे छुपा हुआ होता है। तुम जानते हो ना फडणवीस, प्रकाश को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जी सर, वही केस ना जो आपने 24 घंटे में सॉल्व किया था इनका? हाँ, इनकी पहली बीवी का मर्डर हुआ था, किरण नाम था उसका। उसके साथ रेप करके उसे मारा गया था। घर में लूटपाट भी हुई थी। चोरी के गहनों से हमने उस अपराधी को पकड़ा। दर्पण नाम का हिस्ट्री शीटर था वो। साहब मैंने मारा नहीं उसको साहब, मैंने मुझे बस रेप करने के पैसे दिए थे। किसने? एक आदमी था साहब, उसने मेरे को फोन भी किया था। लेकिन हमें उस आदमी का या उस नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, और फिर हमने उस दर्पण को रेप, लूट और मर्डर के जुर्म में अंदर कर दिया। सर बेकार की बातें बना रहा था ना, तो उस टाइप का कोई आदमी था ही नहीं ना। ऐसा कोई आदमी तब नहीं था, लेकिन अब ऐसा एक आदमी है। मतलब मैं समझा नहीं। तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट से हमें ये डिटेल्स मिले हैं, और इसमें तुम्हारी बीवी की मौत के बाद पिछले 6 साल से एक अकाउंट में तुम हर महीने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो। किसका अकाउंट है ये? सर ये मेरे एक आदमी का है, मेरे लिए काम करता है। काम करता है नहीं, काम करता था। तुम्हारा पुराना पियून। गुड़ से या जरा आत्या। फडणवीस, ये है लक्ष्मण, इनका पुराना पियून। लक्ष्मण के बैंक अकाउंट से हमें 2 नंबर्स मिले, इसका नया फोन नंबर और इसका पुराना फोन नंबर। और इंटरेस्टिंग बात यह है प्रकाश कि उसका पुराना फोन नंबर वही नंबर है जो उस वक्त दर्पण ने हमें बताया था। लक्ष्मण, अब तुम बोलोगे या हम तुमसे बुलवाएं? होय साहेब, मीच दर्पणला ते काम करायला सांगितलं होतं। प्रकाश साहब ने मुझे कहा था कि उससे इनकी बीवी का बलात्कार करवाना है, ताकि वो उसे डिवोर्स देकर जया से शादी कर ले। और मुंह बंद रखने के लिए ये हर महीने तुझे 10,000 रुपए देता था, है ना? एक और बात, इसका जो नया नंबर है उसकी मोबाइल लोकेशन 18 जून को मुंबई में थी, बस्ती के पास, वहीं पर जहां तुम्हारा दूसरा घर है। और 18 जून को ही मोही और प्रियंका को मुंबई क्यों बुलाया था उसने सब बता दिया है। सर खोटो बोलते हैं सर मेरी बीवी के साथ, वो किरण के साथ जब अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, अब किस पति में नहीं होते सर। और एक बार मैं नशे में आकर उसे कह दिया था कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि उसका खून करवा दूं। ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है सर, और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर कि मेरी वजह से ये सब किया है उसने। कि जब मैं इसे पैसे देने से मना कर दिया तो इसने सर मोही के बारे में सब पता कर दिया, और उसने ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है, उसका रेप किया है सर। और उसके बाद ये उस पर प्रेशर डालता रहा सर, मुझे ये केस में फंसा देगा वो। सर मैं कहीं कहना नहीं सर, खरं सांगतो सर। ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, और इसकी पहली बीवी का केस बहुत पुराना है, कोर्ट में बहुत लटकाएगा ये हमको। अब मोही के केस में भी मर्डर और रेप दोनों का चार्ज लक्ष्मण पर लगेगा, जबकि रेप इसने किया है। एक काम करो, इसकी बीवी के बारे में पता करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट मिलेगा, उसे बुला कर लेके आओ। सर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। जया, हम आपके और प्रकाश के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रकाश की पहली बीवी की मौत के बाद आप दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 5 साल के बाद भी आपको बच्चा नहीं है। इनफैक्ट इसलिए आप उस क्लिनिक में भी जाती ताकि आपको बच्चा हो, है ना? जी सर। जी नहीं, आप वहां बच्चा होने के लिए नहीं जाती,
आप वहां बच्चा गिरवाने के लिए जाती हैं। आज तक आपने 3 बार अपना अबॉर्शन करवाया है जय। कौन सी माँ ऐसा करेगी बताइए? मोही आपको बहुत प्यार करती थी, वो आपके ऊपर पूरा विश्वास करती थी, आपको माँ की जगह मानती थी, फिर ऐसा क्यों किया उसके साथ? देखिए जया, आपको जो भी पता है आपको हमें बताना पड़ेगा मोही के लिए। प्लीज बोलिए जया, जया प्लीज। मैंने अपना बच्चा नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डरती थी सर। क्यों? प्रकाश को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उस तरह से। फिर जब मोही हमारे घर आने लगी तो फिर हमने उसे बेहोशी की दवा दी, फिर रमा का साथ देने लगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। लेकिन वो प्रियांक बार बार हमारे घर पर आने लगा मोही को देखने, फिर हमें उसे उस घर से शिफ्ट करना पड़ा। मुझे पता है मोही यही है। मैं अभी जाके पुलिस काका को ले आऊंगा। बेटा तेरे को देखना है तो अंदर जाके देख ले जा। शर्म आती है ऐसी मानसिकता पर और ऐसे लोगों पर। रमा प्रकाश और जया पर अंधा विश्वास कर रही थी और इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई भी एक गैर बच्ची से इतना प्यार क्यों करे। और जया जो इस केस में हमारी सरकारी गवाह बन गई थी, उसके हालात को देखते हुए उसकी सजा कम कर दी गई। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी सजा मिली मोही की मां रमा और प्रियांक के पिता मनोहर को। और उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने होने वाली जुर्म की दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।